सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार, वो जितनी भी गाइडलाइन, खास करके कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइन जारी करती है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सारी गाइडलाइन सबके लिए होती है, तो आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है। जो बड़े लोग हैं, नेता, बड़े बड़े, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री और तो और कोई भी नेता, विधायक, इन सब के लिए ये गाइडलाइन नहीं है। ये सब लोग, इनकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। इसलिए आप गलत हैं कि ये जितनी भी गाइडलाइन है वो सिर्फ एक आम कॉमन मैन के लिए है। आपके नेता दरअसल महामानव हैं, क्योंकि इनको कोरोना की गाइडलाइन या इससे किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे नेता फिर कोई भी हो। अभी देखिए, अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल को एक तरीके से कोरोना की आग में जमकर झोंक दिया। अब जब सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति देश के वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर अपने वागड़ क्षेत्र के एक विधायक, 84 क्षेत्र के बीटीपी विधायक राजकुमार रोत अपनी शादी थोड़ी बहुत धूमधाम से तो कर ही सकते हैं। उन्हें कौन रोकने वाला है? और फिर राजकुमार रोत बीटीपी विधायक हैं, अपने एरिया के हीरो हैं, तो भैया चुपचाप तो अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर ला नहीं सकते थे। क्या कहते लोग? क्योंकि शुभ मुहूर्त पहले से तय था। वो तो कोरोना की गाइडलाइन बीच में आ गई, तो उसमें भला वो क्या करें। और फिर अपने क्षेत्र के युवाओं के वो रोल मॉडल हैं, तो फिर उन्हें नियम कायदों में उलझने की कहां जरूरत है। अगर उलझते तो 50 लोगों के बीच शादी करनी पड़ती। और फिर जिनके वो रोल मॉडल हैं, उनको क्या जवाब देते कि ठाकुर डर गया। सरकार और पुलिस प्रशासन और गाइडलाइन से डर गया ना, ये नहीं हो सकता था। आखिर जताना भी तो था कि अपन अपने एरिया में अपना राज चलता है, अपन जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर इसलिए 50 लोगों में तो शादी नहीं कर सकते थे कि बस कोरोना की गाइडलाइन को साइड में रखकर करीब पिछले 4-5 दिन से खूब धूमधाम से अपनी शादी का जश्न मनाया जा रहा है। बेचारा प्रशासन, उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ पता होता तो कार्रवाई करता, लेकिन प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। राजकुमार रोत कौन है, उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा अगर आप पूछोगे। और किसकी शादी हो रही है ये भी नहीं पता। वो तो राजकुमार रोत का वीडियो उनके किसी चाहने वाले ने ऑनलाइन लाइव चला दिया। प्रशासन को किसने कहा होगा, तो फिर बेचारे आला अधिकारियों को पता चला होगा। बाद में कुछ अधिकारी पहुंचे होंगे, हाथ जोड़ते हुए सबको कहा होगा, भैया ऐसा नहीं करते, सब अच्छे लोग हो, अच्छे बच्चे की तरह मास्क लगाओ, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करो। और राजकुमार रोत जी से भी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के हंसते हुए कहा होगा कि भाई साहब, जब इतना कुछ किया है तो थोड़ा बहुत तो चालान काटना ही पड़ेगा। तो 25,000 का चालान काट दिया। जी हाँ, 25,000 का चालान काट के खाना पूर्ति कर दी। और वो चालान भी उनके ससुर महिपाल खराड़ी के नाम काटा, इसलिए विधायक जी की बात भी रह गई। खैर, शादी हो गई, बधाई शादी की बहुत बहुत। राजनीति में आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो गृह नीति में भी आप भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन राजकुमार रोत जी, अगर आप मेरी यह खबर देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने क्षेत्र के रोल मॉडल हो। आपको युवा वहाँ के काफ़ी पसंद करते हैं। आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरह ही सारे नियम कायदे
ताक पर रखकर आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने भी सारे नियम कायदे, क्योंकि उन्हीं से चलते हैं नियम कायदे, तो उन्होंने भी रखकर पूरे देश की फिक्र छोड़कर सिर्फ चुनाव पर ध्यान लगाया और बंगाल की और देश की जनता को कोरोना में झोंक दिया। आपने भी उनका अनुसरण किया। अगर आप कोरोना की भयावहता जो अभी चल रही है उसको देखते, समझते और अपने ही इन लोगों का कुछ ख्याल करते तो आप एक अच्छा मैसेज दे सकते थे। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से अपना ब्याह रचाकर एक जिम्मेदार और समझदार नेता की तरह अपने फैंस, अपने चाहने वालों को एक अच्छा और शानदार मैसेज दे सकते थे। और यकीन मानिए, अगर ऐसा आप करते तो बाकी सारे नेताओं से, मंत्रियों से आप कहीं ऊपर उठ जाते। पूरा देश में एक उदाहरण के तौर पर आपको लिया जाता, पूरे देश में उदाहरण की तरफ पेश किया जाता कि एक विधायक ऐसा भी है जिसने इस महामारी के दौर में इसको समझा और सादगी से अपनी शादी रचाई। और आपके क्षेत्र के युवाओं में एक सकारात्मक और बहुत अच्छा मैसेज जाता। और कब जाता? जब आपकी शादी में 50 लोगों की मौजूदगी में आप शादी करते। आप यकीन मानिए कि अगर ऐसा करते तो ये शादी इतनी भव्य हो जाती कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन खैर, अब ऐसा हुआ नहीं और आप अपनी शादी को पूरे तामझाम के साथ में करी। अब आप भी क्या करें, क्योंकि आप भी भारतीय राजशाही राजनीति का एक हिस्सा बने जो अपने आप को आम लोगों से हटकर कुछ ऊपर समझता है। खैर, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक। अब क्या है भैया, अब आपको क्या राजकुमार रोड की शादी की पूरी खबर सुननी है? माफ करना, वो उनका निजी आयोजन है, वो खबर नहीं है। वो उन्होंने शादी करनी थी, कर ली, इसलिए उसके बारे में बाकी काफ़ी लोगों ने छापा है, अखबारों में भी छपा है, आप वो पढ़ लीजिए। उन्होंने कहाँ, किससे क्या शादी करी, ये उनका निजी कार्यक्रम था और निजी कार्यक्रम खबर का हिस्सा नहीं होता। जो खबर का हिस्सा था वो मैंने आपको बता दिया कि हर नेता आम आदमी से ऊपर होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर विधायक राजकुमार रोत हो। कानून और नियम ये इन लोगों के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ हम आम लोगों के लिए होते हैं, इन नेताओं के लिए नहीं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा करके देख लो अपनी शादी में, फिर देखो अपने जिले का प्रशासन पूरे ताम झाम के साथ में आ जाएगा आपकी शादी में आपके मजे लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।